आज की वीडियो में हम एक ऐसे व्यक्ति की बात करने जा रहे हैं जो सदी में एक या दो ही होते हैं। आपने एलोन मस्क का नाम तो जरूर ही सुना होगा। इन्होंने सिर्फ किताबी ज्ञान से रॉकेट का निर्माण कर दिया था, तो आप इससे अंदाजा लगा ही सकते हैं कि यह कितने बुद्धिमान व्यक्ति हैं। एलोन मस्क दुनिया के सेकंड सबसे रिचेस्ट पर्सन में अपनी जगह बना चुके हैं। ये कुछ दिनों के लिए पूरी दुनिया के फर्स्ट रिचेस्ट पर्सन बन गए थे, लेकिन कुछ बिलियन डॉलर से पीछे हो गए। एलोन मस्क पूरी दुनिया के लिए एक ऐसे इंस्पिरेशनल व्यक्ति बने बैठे हैं कि इनके जैसा हर कोई बनना चाहता है। ऐसे व्यक्ति दुनिया में बहुत कम है, लेकिन आप इनकी लाइफ से इंस्पायर होकर हर चीज की वैल्यू समझकर अपने लाइफ को बदल सकते हैं। इन्होंने कई ऐसे काम किए हैं जो आप सबको जानना जरूरी है। एलोन मस्क का जन्म 28 जून 1971 प्रिटोरिया, साउथ अफ्रीका में हुआ था। उनके पिता पेशे से एक इंजीनियर थे। एलोन मस्क के जीवन की कहानी और इनके जीवन के संघर्ष। एलोन मस्क को फालतू के कामों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। यह बचपन में किसी से भी बात करना पसंद नहीं करते थे। इससे लोग इन्हें गूंगा भी समझने लगे थे और उनके माता पिता ने इनका चेकअप भी कराया था। पर एक दिन खाना खाते वक्त यह अचानक से बोल पड़े। तब जाकर इनके माता पिता को पता चला कि ये बोल भी सकते हैं, लेकिन इन्हें अचानक बिल्कुल साफ बोलते देख वह आश्चर्यचकित हो गए। उसके बाद यह बचपन से किसी भी चीज को बारीकी से देखते थे और उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करते थे। इन्होंने तो 9 से 10 साल की उम्र में ही इतनी सारी किताबें पढ़ ली थी कि जो एक ग्रेजुएट बंदा भी नहीं पढ़ पाता था। इनके माता पिता का डिवोर्स हुआ तो ये अपने पिता के पास ही रहने लगे और 12 साल के होते होते इन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखकर एक ब्लास्टर नाम का गेम भी बना डाला, जो इन्होंने $500 में बेच भी दिया था। ये बचपन से ही बहुत बुद्धिमान हुआ करते थे, तो इनके स्कूल के बच्चे इन्हें बहुत तंग किया करते थे क्योंकि वो और बच्चों से अलग थे। इन्हें अलग इनका दिमाग बनाता था। इन्होंने प्रिटोरिया बॉयज हाई स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी कर वह कनाडा चले गए थे। इसके बाद इन्होंने क्वीन यूनिवर्सिटी से 2 साल पढ़ने के बाद पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में बैचलर की डिग्री हासिल की और व्हाइटन यूनिवर्सिटी से बिजनेस में इकोनॉमिक्स की डिग्री हासिल की। फिर 1995 में छोटी मोटी नौकरी करके पैसे जुटाए और यूएसए में फिजिक्स में पीएचडी करनी चाहिए, पर कुछ प्रॉब्लम्स के कारण उन्होंने ड्रॉप आउट ले लिया। वह समय जिस समय से एलोन मस्क के करियर की शुरुआत होती है। एलोन मस्क ने जिप2 नाम की सॉफ्टवेयर कंपनी को अपने भाई के साथ मिलकर शुरू किया था, जो उन्होंने अपने पिता से मिले हुए पैसों से शुरू की थी। उस कंपनी को कुछ समय चलाने के बाद उस कंपनी को इन्होंने कॉम्पैक्ट जैसी कंपनी को $307 मिलियन में बेच दिया था, जिससे उनके पास कई और कंपनी खड़ी करने की राशि भी जमा हो गई थी। फिर 1919 में एक्सकॉम की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने $10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की थी और यह कंपनी मनी ट्रांसफर जैसे क्षेत्र में काम करती थी। फिर इस कंपनी को करीब 2001 में एक और मनी ट्रांसफर कंपनी से उन्होंने जोड़ दिया था, जिसे आज लोग पेपाल के नाम से ज्यादा जानते हैं। हालांकि उस टाइम जिस कंपनी के साथ इन्होंने एक्सकॉम को जोड़ा था उसका नाम कुछ और था, पर नाम बदलकर पेपाल रख दिया था। उसके सीईओ एलोन मस्क थे और फिर पेपाल को 1 साल बाद ही EY के साथ जोड़ दिया था, जिससे कंपनी को $1.5 मिलियन मिले और इससे एलोन मस्क को $165 मिलियन का फायदा हुआ। उन्होंने ये पैसा कई कंपनियों में इन्वेस्ट कर दिया था और वो लॉस एंजल्स में रहने लगे। और बात तो ये थी कि वह किराए से रहने लगे थे, जिससे कई लोग उन्हें पागल समझने लगे थे। अरे इतना पैसा मिलने के बाद कोई भला कैसे किराए से रह सकता है, लेकिन वह किराए से रहते थे। हम जानेंगे कि टेस्ला मोटर्स की शुरुआत कैसे हुई। जब कंपनियों से पैसा आने के बाद 2004 में टेस्ला मोटर्स में इन्होंने निवेश किया। हालांकि इसकी शुरुआत 2003 में मार्टिन एवरहार्ट और मार्क टारपेनिन ने की थी। $17 मिलियन की इन्वेस्टमेंट से टेस्ला मोटर्स में निवेश किया था और ये कंपनी इलेक्ट्रिक कार के क्षेत्र में काम करती थी और इस कंपनी की सफलता का राज खुद एलोन मस्क हैं। SpaceX कंपनी के शुरुआती संघर्ष से सफलता तक का सफर है। इन्होंने एक SpaceX नाम की कंपनी भी शुरू की, जो मंगल ग्रह पर लोगों को बसाएगी, और इतनी बड़ी कंपनी सिर्फ उन्होंने किताब के माध्यम से शुरू की थी। पर इस कंपनी को चलाने के लिए उन्हें रॉकेट की जरूरत थी। इन्होंने रॉकेट खरीदने का सोचा, पर उसके प्राइस बहुत ज्यादा थे, तो उन्होंने सिर्फ किताबी ज्ञान से ही रॉकेट का निर्माण कर उसे अंतरिक्ष में भेजने का सोचा और 2006 में रॉकेट भेजने की शुरुआत कर दी
थी। उनके शुरू के 3 प्रयास पूरी तरह विफल रहे, जिससे उन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ा, पर अपनी जिद के आगे कभी रुके नहीं और उनके पास सिर्फ इतने पैसे ही बचे थे कि वो एक और रॉकेट अंतरिक्ष में भेज सकें। अगर वह प्रयास भी उनका विफल हो जाता तो उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं बचते। ये 3 बार हारने के बाद इनका चौथा प्रयास सफल रहा, जिससे स्पेसएक्स कंपनी लोगों के सामने आई। और यही नहीं, $1.6 बिलियन देकर नासा ने इनके साथ समझौता भी किया, जिससे स्पेसएक्स इस सफल कंपनियों में शुमार हो गई। और सोलर सिटी, जो कि अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है, वह भी एलोन मस्क के द्वारा बनाई गई कंपनी ही है। और 2050 में इन्होंने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी की शुरुआत की थी। एलोन मस्क की जिंदगी कई उतार चढ़ाव से भरी हुई थी, पर उसे इन्होंने अपनी मेहनत और अपनी बुद्धि से सफल बनाया। एलोन मस्क की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनकी शादी सन 2000 में हुई थी। वह एक कनाडियन ऑथर थी। उनके पहले बच्चे की डेथ हो गई थी और उसके बाद उनके 2004 में जुड़वा बच्चे हुए। फिर 2008 में इनका डिवोर्स हो गया और फिर इन्होंने 2010 में एक और शादी कर ली और फिर 2016 आते आते उनका भी डिवोर्स हो गया। इनका सफर इतना आसान नहीं था। उन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते ही इन्होंने कई कंपनियों का निर्माण किया और तो और इन्होंने स्पेसएक्स कंपनी से लोगों को 2030 तक मंगल ग्रह पर बसाने का भी बताया है। और लोगों का ऐसा मानना है कि एक दिन ये ऐसा कर भी दिखाएंगे। एलोन मस्क लोगों के लिए एक प्रेरणा के रूप में भी सामने आए, तो इन्होंने तो अपना दिमाग का इस्तेमाल करके दिखाया है। अब आपकी बारी है कि आप कब तक सफलता के लिए आगे बढ़ते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।